चक्रों का, ठीक है, कुंडलिनी के बारे में, कैसे उठेगी कैसे गिरेगी, जितना भी बेसिक है मैंने सिखाया, वो और भी ज्यादा है, एक एक चक्रों का भी अलग अलग है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे, ठीक है। आज मैं आपको ध्वनि के बारे में और हमें योग के माध्यम से कैसे कुंडली मिल सकती है थोड़ा सा वो बताऊंगी। और एक चीज और है कि कौन सा योग आसन करने से कुंडलिनी टिकती है और उठी रहती है, और इसको लगातार करने से क्या जाप से ज्यादा अनुभव होते हैं या कम होते हैं, उसके बारे में। और एक चीज और है, कल मैंने आपको विश्व ऊर्जा के बारे में बताया था, ऊपर से गिरने वाली कॉस्मिक एनर्जी जो हमारी बॉडी को साफ करने के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करती है, जो हमारी प्राण ऊर्जा के साथ मिलके ये उठाव बनाती है, ठीक है। समझ आया था अच्छे से, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ आपको ध्वनि ज्ञान के बारे में। ध्वनि हर जगह एक साउंड होता है, ठीक है, हर चीज का एक अपना साउंड है, जिसको हम म्यूजिक भी कह सकते हैं। वाइब्रेशन में भी वही आता है, गति में भी वही आता है, हर चीज का एक साउंड है, ठीक है। ग्रहों का साउंड है, पृथ्वी का अपना अलग साउंड है, हर ग्रह का अलग साउंड है, पंखे का अलग साउंड है, म्यूजिक अलग है, म्यूजिक में कई प्रकार के साउंड होते हैं। अध्यात्म में साउंड का क्या महत्व है? ध्वनि एक प्रकार की वो तत्व है जो हमारे शरीर को अंदर से हिलाने का काम करती है। जैसे नाभि तो हमने कर ली थी, ठीक है। आज हम गले चक्र को लेंगे, क्योंकि वोकल जो पॉइंट होते हैं वो हमारे गले में होते हैं। तो ध्वनि मूलतः आपके कंठ पे काम करती है। ये थोड़ी दृष्टि से परे की बात है, लेकिन ये भी जरूरी है ताकि आप देवी देवताओं की आवाज सुन पाए। देखने तक का तो कल बताया था, सुनने की भी तो जरूरत है ना, कि थोड़ा बहुत सुनाई भी दे देता हमसे क्या बोलना चाह रहा है, क्या बात करना चाह रहा है, उसके लिए तो मेन होता है ध्वनि। साउंड, ध्वनि हमारी यहाँ पे काम करती है विशुद्धि पे। कहाँ पे काम करती है? विशुद्धि। जब विशुद्धि में कंपन होता है, जब चक्र उठ के सारे विशुद्धि में रुक जाते हैं, आगे चक्र को भेद रहे होते हैं, मतलब यहाँ से तीसरे चक्र पे, विशुद्धि पे, फिर छठे चक्र पे, आज्ञा पे। जब हम आज्ञा चक्र पे होते हैं तो यहाँ पे हमारे कान है ना, दोनों तरफ। जब यहाँ पे हलचल और यहाँ पे हलचल होती है तो यहाँ पे तो होगी, क्योंकि दिमाग के पास दो नाड़ियां होती है, एक तत् नाड़ी, एक सत नाड़ी। ये दोनों हिलानी बहुत जरूरी है अगर आपको किसी देवता की आवाज सुननी है। तो ये कैसे हिलेगी? साउंड से। साउंड की प्रैक्टिस कैसे करनी है? भ्रामरी करके। भ्रामरी क्या होता है? एक योग आसन की एक विद्या होती है जिसे भ्रमर, भंवरा होता है ना, जिसे भुन बनाता है, वैसे प्रैक्टिस करनी होती है। उसके लिए क्या करना होता है? 2 उंगलियां आंख पे रखनी होती है, 2 उंगलियां माथे पे, एक होठ के पास और 2 कान में घुसाते हैं, और धीरे से गहरी सांस भर के दो जो ये अंगूठे लगाए कान पे, इसको ब्लॉक करने के लिए कैसे ब्लॉक करना है? बाहर की आवाज नहीं आती है, अंदर की आवाज उठानी है। ब्लॉक करके और रोज 15 मिनट की प्रैक्टिस नहाने से पहले, ताकि आपके पट जागृत हो जाए और नाद से आपका दिमाग खराब ना हो। क्योंकि जब हम अध्यात्म में होते हैं तो कई बार हमें विस्फोटक साउंड सुनाई देता है, हमारे शरीर से के अंदर से आने वाली आवाज, जिसको हम नाद प्रक्रिया कहते हैं। नाद के बारे में अलग अलग संतों का अलग अलग कहना है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है तो सबको अनुभव भी अलग होते हैं। किसी को घंटी की आवाज आती है, किसी को बैल, मोटे बैल होते हैं ना घंटे वाली, उसकी आवाज आती है, किसी को भ्रमरी आता है, जैसे मैंने बोला जैसी आवाज, किसी को बहुत तेज की खट की आवाज आती है। अलग अलग प्रकार से सबको साउंड वाइब्रेशन की मदद से सबका नाद सुनाई देता है। ये हम बेसिकली 2 नाड़ियों के लिए करते हैं, सत नाड़ी और तत् नाड़ी। राइट में सत होता है और लेफ्ट में तत् होता है। दोनों को जागृत करने के लिए हमें विशुद्धि चक्र पे, वाइब्रेशन पे काम करना पड़ेगा, मतलब साउंड पे काम करना पड़ेगा, जो होता है भ्रामरी। ये योग की एक प्रक्रिया है, 15 मिनट के लिए नहाने से पहले रोज करनी है, अगर पूर्ण रूप से आपको देवताओं की आवाज सुननी है। क्योंकि दिखने तो मोस्टली सबको लगता है, सुनाई बहुत कम लोगों को देता है। देख के तो बता पा रहे हैं मगर सुन नहीं पा रहे, ठीक है, कि बात क्या करना चाह रहे हैं। तो सुनने के लिए हमें क्या जरूरी है? भ्रामरी।
भ्रामरी के साथ साथ आंख बंद करके आप साउंड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लिसनिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। भ्रामरी की जगह ओम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें स्कूल में कराया जाता था। वो बेसिकली हमारे दोनों नाड़ियों को जागृत करने के लिए होता है, दिमाग के। इससे क्या होता है, माइंड में एक केमिकल ऐसा रिलीज होता है जिससे आप काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अगर दिमाग शांत रहेगा तो बॉडी में गलत विचार नहीं आएंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा जप कर पाएंगे। ये होता है ध्वनि का मतलब, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुनना उतना ही जरूरी है जितना दिखना। इसके साथ एक होता है प्राणायाम, ठीक है, ये तो हट भी नहीं रहा। एक होता है प्राणायाम। प्राणायाम तो सबको पता है, योग अभ्यास का सबसे मेन, तो ये जरूरी है अगर आपको जल्द से जल्द इन सब चीजों को पाना है तो प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। कपालभाति से अच्छा होता है, इससे जैसे आपने देखा होगा ना, संतों का चेहरा चमकता रहता है हमेशा, तो वो ये इसके कारण होता है। इससे क्या होता है, भूख बढ़ती है और आपको गंदी चीजें, मतलब बाहर की क्रेविंग होती है ना, जो बाहर की गलत चीजें खाने की, गोलगप्पे इत्यादि खाने की, वो क्रेविंग कम हो जाती है प्राणायाम करने से, और बॉडी में एक साफ ऊर्जा का विस्तार होता है, ठीक है। ये हमारे अध्यात्म में जरूरी है, दो, प्राणायाम और भ्रामरी। प्राणायाम में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित? 2-3 कर सकते हो आप। शुरू सांस वाली कर सकते हो, ठीक है, नाक वाली कर सकते हो, कपालभाति कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, ठीक है। ये सब चीजें हैं। एक भी करोगे तो चलेगा, नहीं करना तो 2 मिनट के लिए अपनी सांस को रोक के फिर रिलीज करना है। नाक से रोकनी है, मुंह से छोड़नी है, नाक से रोकनी है, मुंह से छोड़नी है। इसकी भी प्रैक्टिस करोगे तो वो भी प्राणायाम की तरह ही काम करेगा बॉडी में। ये बहुत जरूरी है अपने आप को सात्विक ले जाने के लिए, क्योंकि अंदर से बॉडी साफ होना जरूरी है जब किसी देवता के दर्शन करें। जाप और ध्यान और त्राटक तो हम कर ही रहे हैं, मगर ये चीजें स्थूल बॉडी के लिए भी जरूरी है, ताकि बॉडी में किसी प्रकार का मलिन विचार ना बने, ठीक है। भ्रामरी और प्राणायाम, ये 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज मैं आपको बताने वाली थी कि आपकी सूर्य ऊर्जा कैसे काम करती है। जैसे हम जल से स्नान करते हैं ना, ऐसे ही हमको सूर्य स्नान भी बहुत जरूरी है। सूर्य स्नान, अब मानोगे कि सूर्य कैसे कैसे नहाएगा, जो जल्दी उठता है उसके लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। आप 6-6:45 उठते हैं, थोड़ी देर के लिए आपने हल्के से वस्त्र पहने, अभी तो ठंड है तो भारी पहनोगे, अभी ठंड में ज्यादा अच्छे से कर भी पाओगे। नॉर्मल एक फुल स्लीव्स की टी शर्ट डाली, पजामा डाला, उठे, मुंह धो मत धो वो तुम्हारी मर्जी है। अगर किसी को ब्रश करने के बाद नींद खुलती है तो वो ब्रश कर ले। सूर्य स्नान का मतलब होता है सूर्य की किरणों द्वारा किया गया स्नान, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन को, हमारे ओरे को क्रिस्टल क्लियर बनाता है और हमारे दिमाग की वाइब्रेशन को एकदम से जागृत कर देता है, नाड़ियों को एकदम से जागृत कर देता है। सूर्य स्नान करते टाइम भी आपकी दृष्टि एक्टिव हो सकती है किसी भी पर। यह आपको 21 दिन तक करना होता है, ठीक है। सूर्य स्नान में बेसिकली क्या होता है, ये सूर्य है, इसकी किरणें गिर रही है, सुबह का लाल सूरज जिसकी किरणें बहुत कम है और आप उसको देख पा रहे है ना। इस दोपहर वाले सूरज को तो नहीं देख पाएंगे, आंखें चौंक जाएंगी। तो लाल सा जो सूरज होता है, सुबह 6, 6:30, 7 बजे तक भी देख पाओगे। उसके बाद बहुत गहरा हो जाता है, चमकदार हो जाता है, आप नहीं देख पाएंगे। यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप सूरज को देख रहे हैं, सूरज अपनी किरणें आपके ऊपर डाल रहा है, ये आपका ओरा है। जब ओरे में से सूरज होके आपकी बॉडी में घूमेगा तो आपके सारे नाड़ियों को साफ कर देगा। शरीर में जो नाड़ी मैप में आते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी में नाड़ियां होती है, जो डॉक्टर कहता है सेल्स है, व्हाइट सेल्स है, ब्लड सेल्स है, ये सेल्स है, वो सेल्स है, उनके विपरीत भी 70 से 76 हजार नाड़ियां ऐसी होती है जो सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी और सूर्य से चलती है। जैसे आंखें, ब्लड प्योरीफाई होता है, ठीक है। तो वो सूर्य के लिए बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको, बस नंगे पैर हाथ खोल के खड़े होना है और सूरज को ऐसे देखना है, ठीक है, जब तक बॉडी हल्की सी नम ना हो जाए। नम मतलब आपको गर्मी महसूस हो सूरज की। आंखें बहुत दर्द होंगी, सर में दर्द होगा, हो सकता है नींद भी आ जाए। बहुत ज्यादा नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट। ज्यादा देर करोगे तो आधा चेहरा पैरालाइज हो जाएगा, इसलिए कहीं सोचो मैं बहुत कर लूंगा तो ऐसे ही। त्राटक भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, चेहरा पैरालाइज भी हो सकता है, ठीक है। 10 मिनट बहुत है, आपको सूरज को सिर्फ देखना है, ठीक है, खड़े होके, बॉडी नम होने तक। इससे क्या होगा, सूर्य अपनी किरणों से आपके ओरे में
जब प्रकाशित करेगा आपके ओरे को, तो ये ओरा तो साफ करेगा ही करेगा। आपकी आंखों के आसपास की जितनी भी नाड़ियां हैं जो विचार करने से फूल गई हैं, जो सूज गई है ना, सोचने समझने की शक्ति बहुत कम हो जाती है, भूलने की स्थिति बनने लगती है लोगों की, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है इसको, तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसको कहते हैं सूर्य स्नान। गर्मियों में करोगे तो 10 मिनट के अंदर पूरा शरीर पसीने से भीग जाएगा, जी। तो हो गया सूर्य स्नान। जैसे हम जल से नहाते हैं, देखो जल कितनी पवित्र चीज है। आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, मरे लाश लेके जाओ, जला के आओ, नहाओ, साफ हो जाते हो, ठीक है। जल सबसे शुद्ध माना जाता है 5 तत्वों में से। ऐसे ही सूरज की भी स्नान बहुत जरूरी है स्पिरिचुअल बॉडी को जागृत करने के लिए, माइंड एक्टिव करने के लिए, और ये ना आपकी सोचने की क्षमता भी बहुत ज्यादा तीव्र कर देता है, ठीक है। ऐसे ही अग्नि स्नान भी जरूरी है, जो हम हवन करते टाइम करते हैं। जब हम हवन में बैठते हैं और अग्नि देवता को आहुति देते हैं, तो वो एक प्रकार का अग्नि स्नान होता है। उससे भी सेम यही काम होता है जो सूरज से होता है, ठीक है, क्योंकि सूरज जीवन देने वाले देवता है। बाकी देवता तो दिख नहीं रहे, सूर्य देव तो दिख रहे हैं ना, तो उनको हम प्रणाम वर्ष सुबह, इसलिए सूर्य नमस्कार किया जाता है। अगर आप सिर्फ खड़े नहीं रहना चाहते, थोड़ी सी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो 12 मंत्रों के साथ की जाती है, ठीक है, होती है पूरी बैठ के। पूरा सूर्य नमस्कार है, नेट पे मिल जाएगा आराम से। 10 बार सूर्य नमस्कार कर लो और 10 मिनट का त्राटक कर लो, सूर्य त्राटक, उसमें सूर्य स्नान आपका हो जाएगा। 10 बार तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 10 बार बहुत है। शुरू में 2 बार करो, फिर 3 बार करो, फिर जब अच्छा लगने लगेगा ना तो 10 बार आराम से कर लोगे। ज्यादा बड़ा थोड़ी है, 12 आसन तो है, 12 आसन है, 30 सेकंड के। इससे आपका ओरा बहुत चमकदार हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी फैलाव बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आपको कोई झपट्टा मारना चाहेगा, प्रेत या नकारात्मक, तो वो बहुत दूर से आपको सिर्फ देख पाएगी, झपटा नहीं पाएगी। ये अपने आप की सुरक्षा के लिए एक तरीके का कवच है जो हमें सूर्य देवता प्रदान करते हैं। इसके लिए एक पूरा मंत्र होता है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, वो 3000 बार जागृत कर लेना। वो निजी क्योंकि देखो यहाँ सूरज ढल गया, लेकिन सूरज ढला थोड़ी है, सूर्य देव तो वही है ना जी। आप समझो, यहाँ ढल गया मतलब हमारी पृथ्वी घूम गई, सूर्य देव तो वहीं के वहीं है, तो वो मंत्र जो है वो 24 घंटे काम करेगा। अगर मान लो आप किसी हॉस्पिटल में हैं, आपको लग रहा है यहाँ पे नेगेटिविटी ज्यादा है, आपको प्रेशर लग रहा है या कोई बीमार है, तो आप वो मंत्र पढ़ के जब आप त्राटक कर लोगे तो आपको एक महसूस होगी कि सूर्य देव की एनर्जी आपके साथ रहती है, जो बहुत जरूरी है। तो वो एक सूर्य कवच है, वो मैं आपको प्रदान करूंगी, आप उसको 3000 बार जप करके जागृत कर लेना। वो आप 3 घंटे के लिए कहीं भी लगा दोगे, पूरे हॉल पे भी लगा दोगे, तो वो हैरी पॉटर के कवच जैसा काम करेगा, ठीक है। सूरज ग्रहों में सबसे बलवान देवता माने जाते हैं, ठीक है। इनके वाहन, क्योंकि ये हमारे लिए तो हमारे गुरु दादा हुए, क्योंकि हमारे लिए हनुमान जी के गुरु यही है। इनकी पुत्री से ही उनका विवाह कराया था, और ये बात आपको पता होनी चाहिए, इनकी पुत्री का नाम सुवर्चला है, ठीक है। हनुमान जी एक तरीके के इनके जमाई भी हो गए, ठीक है। तो सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हो, तो समझो कितने शक्तिशाली है। अष्टसिद्धि से मिली थी। और इनके जितने भी घोड़े होते हैं, सबका रंग हरा होता है, 7 घोड़े होते हैं। और हरा रंग खुशहाली का माना जाता है। तो सूर्यदेव हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये सिलेबस के 2 पॉइंट है, बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत काम के, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है।